अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ब्लेंडर की आज की क्लास में हम ब्लेंडर के इंटरफेस का ओवरव्यू देंगे कि ब्लेंडर के अंदर जो भी टैब्स हैं उनका क्या काम है और उनको यूज़ कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनिमेशन टैब के बारे में बता दूं मैं आपको। इस टैब में एनिमेशन से रिलेटेड हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि एनिमेशन टाइमलाइन, स्टार्ट फ्रेम रेट और एंड फ्रेम रेट, और एनिमेशन को हम प्ले भी कर सकते हैं स्पेस बार्स। उसके बाद आते हैं ब्लेंडर के 3D व्यू पोर्ट की तरफ। ब्लेंडर का 3D व्यू पोर्ट हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 सेक्शंस में या 2 से ज़्यादा सेक्शंस में। तो स्प्लिट करने के लिए अपने कर्सर को यहाँ पे लेके आएँ और फिर राइट क्लिक प्रेस करके स्प्लिट वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली। फिर जैसे हमारे पास ये लाइन शो होगी, जहाँ पे भी हमने स्प्लिट करना है वहाँ पे लेके आके लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा। और सिंपली अगर हमें मर्ज करना हो, इसे हमें वापस एक स्क्रीन चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और जॉइन एरियाज पे क्लिक करके जो विंडो हमने रखनी है उस पर कर्सर को ले जाके लेफ़्ट क्लिक करेंगे। ब्लेंडर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अलग अलग कामों के लिए वर्क स्पेसेस प्रोवाइडेड होती हैं, फ़ोटोशॉप से सिमिलर। अगर आपने कभी फ़ोटोशॉप यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि वर्क स्पेसेस क्या होती है। तो ये ऊपर शो हो रही हैं। लेआउट जो है नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। उसके बाद मॉडलिंग, इसमें मॉडलिंग से रिलेटेड स्पेसिफिक टूल्स और चीज़ें होती हैं। और उसके बाद स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग, टेक्सचर पेंट, शेडिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग, कंपोजिटिंग, जियोमेट्री नोट्स और लास्ट में स्क्रिप्टिंग। अगर हमें जिस टाइप का भी काम करना है तो हम उस लेआउट में जाके काम कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं अपना मोस्टली काम लेआउट में ही करता हूँ। और उसके बाद मॉडलिंग और यूवी एडिटिंग और स्कल्पटिंग। इसके अलावा मैं कभी कभी शेडिंग यूज़ कर लेता हूँ। ब्लेंडर में हमारे पास 2 टाइप के क्विक मेन्यूज़ होते हैं, उसमें जो हमारे पास टूल्स प्रोवाइडेड होते हैं। एक हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है, ये इसकी शॉर्ट की टी है, और दूसरा क्विक मेन्यू हमारे पास यहाँ पे है, ये एरो आपको नज़र आ रहा है। अब अगर मैं इसे क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये मेन्यू ओपन हो जाएगा, और इसकी शॉर्ट की है एन। अगर हम प्रेस करेंगे तो ये एन से शो होता है। इसमें हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, आइटम्स रिलेटेड, टूल, व्यू, और ये ब्लेंडर का एड ऑन है। जो भी आप नए नए एड ऑन ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पे शो होंगे मोस्टली। और नेक्स्ट चीज़ हमारी है 3D कर्सर। 3D कर्सर ये सिर्फ ब्लेंडर में ही यूज़ होता है, बाकी सॉफ्टवेयर्स में जैसे माया हो गया या 3ds Max, उसमें ये नहीं होता। तो बेसिकली 3D कर्सर का काम ये होता है। बाय द वे 3D कर्सर ये जो सर्कल आपको दिख रहा है रेड और वाइट डॉट्स से बना हुआ, तो 3D कर्सर स्पॉनिंग पॉइंट का काम करता है। जहाँ पे भी 3D कर्सर होगा वहाँ से हमारे जो नए ऑब्जेक्ट्स होंगे वो स्पॉन होंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। 3D कर्सर को किसी भी जगह मूव करने के लिए शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो वो वहाँ पे आ जाएगा सिंपली। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे ले जाना है तो ये साइड मेन्यू से एन से प्रेस करेंगे और व्यू में जाएंगे। ये 3D कर्सर की लोकेशन है। सिंपली हम इसको पहले 0 कर देते हैं ताकि रीसेट हो जाए, और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की स्पेसिफिक वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अब अगर मैं कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ, शिफ्ट ए प्रेस करके मैश में जाके क्यूब, तो वो यहाँ पे ऐड होगा। और नॉर्मली जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें ओरिजिन पॉइंट पे ही स्पॉन होता है, और ओरिजिन पॉइंट ये है जहाँ पे ये क्यूब है। और नेक्स्ट चीज़ हमारी है पाई मेन्यूज़। पाई मेन्यूज़ बेसिकली इस टाइप के मेन्यूज़ होते हैं जो कि शॉर्टकट की से पॉपअप होते हैं, और ये हमारे वर्कफ्लो की स्पीड बढ़ाने में काफ़ी मददगार होते हैं। ब्लेंडर में काफ़ी टाइप के पाई मेन्यूज़ हैं, तो जैसे जैसे हम आगे सीखते जाएंगे तो मैं आपको उनके बारे में बताता जाऊंगा इन डेप्थ, लेकिन बेसिकली पाई मेन्यूज़ इस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्लेंडर के पैनल्स की तरफ, कि ब्लेंडर में ये जो आपको पैनल्स नज़र आ रहे हैं इनको कैसे यूज़ करना है और इनका क्या काम है। तो सबसे पहले आते हैं टूल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। यहाँ पे आपको ये आइकन दिख रहा है, यहाँ ये टूल प्रॉपर्टीज़ है, और ये साइड मेन्यू में भी होता है ये इस जगह पे। यहाँ पे हमारे पास जो भी सिलेक्टेड टूल होगा उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो होंगी। अभी मैंने सिलेक्ट बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ है तो उससे रिलेटेड जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। अगर मैं 3D कर्सर शो करता हूँ तो ये चेंज हो जाएंगी प्रॉपर्टीज़। और मूव टूल, तो जो भी हमारा करंटली सिलेक्टेड टूल होगा
उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो रही होंगी। और उसके बाद टूल प्रॉपर्टीज़ के बाद एक गैप आता है और उसके बाद हमारे पास सीन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ये जो यहाँ इस कैमरा वाले टैब से लेके यहाँ तक ग्लोब वाले टैब तक। तो इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारी सीन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब सीन क्या होता है, ब्लेंडर के अंदर हम सीन्स बना सकते हैं। ये एक टाइप से समझ लें कि लेयर्स होती हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है लेयर्स से। तो यहाँ पे हमारे पास सीन्स शो होते हैं, जो भी हमारे पास करंटली अवेलेबल सीन है। और अगर हमने नया सीन बनाना है तो इस बटन पर क्लिक करके हम न्यू सीन बना सकते हैं। सीन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास सबसे पहले आता है रेंडर प्रॉपर्टीज़। इसमें हमारे पास रेंडर इंजन्स के रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि हमें कौन सा रेंडर इंजन यूज़ करना है, और उस रेंडर इंजन से रिलेटेड यहाँ पे उसके नीचे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब ब्लेंडर में बेसिकली 3 टाइप के रेंडर इंजन्स होते हैं, ईवी, वर्कबेंच और साइकिल्स। जो रियलिस्टिक रेंडर है वो साइकिल्स है, और जो ईवी है वो गेम टाइप का इंजन है, जो कि मतलब रेंडरिंग उसमें ज़्यादा जल्दी होती है लेकिन एक्यूरेट नहीं होती। साइकिल्स में रेंडरिंग बिल्कुल एक्यूरेट होती है और कैलकुलेटेड होती है, जैसे कि रियल लाइफ में होती है। और उसके बाद नेक्स्ट टैब है हमारे पास आउटपुट सेटिंग्स। इसमें हम जो भी आउटपुट लेना चाहते हैं रेंडर से, तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि हमने आउटपुट का रेजोल्यूशन क्या रखना है, और अगर हमारे पास एनिमेशन है तो एनिमेशन कौन से फ्रेम से स्टार्ट हो और कौन से फ्रेम पर एंड हो, और कुछ और भी चीज़ें हैं वो हम आगे चल के सीखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है व्यू लेयर। ये भी बेसिकली एक लेयर की तरह काम करता है। तो ब्लेंडर में हमारे पास लेयर्स होती हैं, जैसे फ़ोटोशॉप में होती हैं लेयर्स। तो ब्लेंडर में लेयर्स मेनली जो यूज़ होती हैं वो कंपोजिटिंग को आसान बनाने के लिए यूज़ होती हैं, ताकि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कैरेक्टर है और बैकग्राउंड है जो कि रेंडर्ड है, तो अगर हमें उसकी कंपोजिटिंग ईजी करनी है तो हम कैरेक्टर को अलग लेयर में रेंडर करेंगे और उसके बैकग्राउंड को अलग लेयर में रेंडर करेंगे। तो ब्लेंडर के अंदर लेयर्स यहाँ पे शो होती हैं। व्यू लेयर, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लेयर होंगी वो शो होंगी, और अगर हमने नई लेयर बनानी है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके न्यू लेयर हम बना सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सीन प्रॉपर्टीज़। अब इसमें हमारा कैमरा सिलेक्ट हो सकता है, सीन यूनिट्स और ग्रेविटी अगर हमने कोई सिमुलेशन करनी है तो। और इसमें भी हम इन डेप्थ में आगे दूसरी वीडियो में जाएंगे कि एक एक ऑप्शन का क्या काम होता है। और लास्टली हमारे पास है वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़। इसमें बेसिकली हमारे पास जो भी इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़, या फिर हम इसे स्काई बॉक्स प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। तो अगर हमने स्काई बॉक्स में टेक्सचर लगाना है आसमान का या फिर किसी भी एरिया का, या फिर HDRIs लगानी है, तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आउटलाइनर आता है। ये जो पैनल है ये आउटलाइनर है। इसमें हमारे पास जो भी सीन में ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं वो यहाँ पे शो रहते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास एक कैमरा है तो यहाँ पे भी एक कैमरा है, और एक क्यूब तो यहाँ पे भी एक क्यूब है, और एक लाइट है तो यहाँ पे भी एक लाइट है। और इसके अंदर जो कलेक्शंस हैं ये बेसिकली फोल्डर्स की तरह काम करते हैं, ताकि हम चीज़ों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अगर हमने नया कलेक्शन बनाना है तो सिंपली राइट क्लिक करके न्यू कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और हम इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हमने सारी लाइट्स इसमें रखनी है तो हम इसको लाइट्स का नाम दे सकते हैं, और हम हमारे सीन में जो भी लाइट्स होंगी वो हम इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। और हम कलेक्शन को शो और हाइड भी कर सकते हैं। तो कलेक्शन के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो एक साथ या तो शो होंगी या फिर हाइड हो जाएंगी। अब उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। इस ऑरेंज बॉक्स से नीचे यहाँ तक मटेरियल टैब तक। तो सबसे पहले यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ है। इसमें ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं कि उसके डायमेंशंस क्या हैं, लोकेशन क्या है, साइज़ क्या है, रोटेशन कितनी है। तो अभी तो ये क्यूब ओरिजिन पे है और इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है, तो इसलिए ये सारे वैल्यूज़ 0 हैं और ये स्केल 1 है। तो अगर मैं इसे चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे मैंने रोटेशन चेंज की तो ये रोटेशन की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। और अगर मैं लोकेशन चेंज करता हूँ सिंपली तो ये लोकेशन की वैल्यूज़ चेंज होंगी। और अगर मैं स्केल चेंज करता हूँ तो फिर इसकी स्केल की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं।
और उसके बाद आता है हमारा मॉडिफायर्स टैब। ये ब्लेंडर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो मॉडिफायर्स बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें अलग अलग टाइप्स के मॉडिफायर्स होते हैं, डिफॉर्मर्स होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, और फिज़िक्स से रिलेटेड भी डिफॉर्मर्स होते हैं, मॉडिफायर्स होते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर। ये बेसिकली जो भी इसमें फेसेस हैं उनको सब डिवाइड कर देता है और उनको स्मूथ भी बना देता है। तो इस वजह से अब हमारा क्यूब जो है एक बॉल की तरह नज़र आना शुरू हो गया है। और इसमें बाकी भी मॉडिफायर्स हैं, वो जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करते जाएंगे मैं एक एक को आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और उसके बाद हमारा पार्टिकल्स मॉडिफायर टैब है, और उसके बाद फिज़िक्स सिमुलेशन टैब है। इसमें अगर हमने कोई भी सिमुलेशन करनी है पानी की, हवा की या फिर क्लॉथ की, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। और इसके बाद है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट टैब। इसमें जो भी ब्लेंडर में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनके आपस में जो रिलेशंस होते हैं वो यहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद है ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टैब है। इसमें हमारे पास सबसे पहले वर्टेक्स ग्रुप्स आते हैं, जिसे वेट मैप्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली जो भी रिगिंग अगर हम करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है। और उसके बाद शेप कीज़ है या फिर ब्लेंड शेप्स। ब्लेंडर के अंदर हम उसे शेप कीज़ कहते हैं, और जो बाकी सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें ब्लेंड शेप्स के नाम से ये होते हैं। इनको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा किसी और वीडियो में कि ये क्या काम करते हैं और किस चीज़ों में यूज़ हो सकते हैं। और लास्टली हमारे पास मटेरियल्स टैब है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड जो भी मटेरियल्स हैं उसमें अप्लाइड हैं, या नए मटेरियल्स हम क्रिएट कर सकते हैं और मटेरियल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। और ये प्रीव्यू का टैब है। अगर हमने देखना है कि हमारा मटेरियल जो भी अप्लाइड है या फिर हमने सिलेक्ट किया हुआ है तो वो कैसे शो होगा। और ये मटेरियल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं इनको बाद में एक और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है। और लास्टली हमारा टेक्सचर टैब इन बाकी प्रॉपर्टी से थोड़ा सेपरेट है। वो इसलिए क्योंकि टेक्सचर सिर्फ 3D मॉडल्स के लिए इस्तेमाल नहीं होते, ब्लेंडर के अंदर स्काई बॉक्सेस के लिए भी यूज़ होते हैं। तो इस वजह से इन्होंने ये टेक्सचर्स टैब अलग कर दिया है ताकि सारी चीज़ों के लिए टेक्सचर्स एक ही जगह पे हो और मैनेज करना आसान हो जाए। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपने कोई नई चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का जवाब दूँ। और मैं अभी अपना डिस्कॉर्ड का सर्वर भी बना रहा हूँ, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जैसे और भी 3D मॉडलर्स या ब्लेंडर जिनको सीखना है एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। एनीवेज, मेक श्योर कि आपने जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।